करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाघात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः दोहा सामने बड़ा सुंदर। मोह महादुख रूप है, ताको मार निकार, प्रीत जगत की छोड़ दे तब हो गए निस्तार। ये दुख रूप मोह है। मानव के जीवन में दुख का मूल, दुख रूप, दुख पैदा करने वाला ये मोह है। इस मोह का विनाश कर देना चाहिए, इसको जीवन में से निकाल देना चाहिए। ये मोह ही आसक्ति करवाता है भोगों में। जो वस्तु जैसी है नहीं उसमें वैसा देखना ये मोह है। मोह से बुद्धि विपरीत हो जाती है और विपरीत बुद्धि विपरीत दर्शन करती है। मोह को तम कहा है, तमोगुण है। और भगवान कहते हैं कि अधर्मं धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि ही सा पार्थ तामसी। बताते हैं कि अर्जुन, वो तामसी बुद्धि है कि जो अधर्म को धर्म बतलाती है। सारे कार्यों को, सारी चीजों को जो उल्टा दिखाती है वो तम से आवृत, तमोगुण से ढकी हुई बुद्धि है। इसी का नाम मोह है। मोह कराता है विपरीत दर्शन। जगत में कहीं पर सुख सत्ता नहीं है सच्चिदानंद घन परमात्मा को छोड़कर। उन परमात्मा को भूलकर जगत में जगत के पदार्थों से सुख सत्ता की कल्पना करता है, ये मोह है। भगवान में ही परम सुख, परमानंद, परम शांति है। इस बात को भूलकर जहाँ केवल आग धधक रही है, जहाँ निरंतर अशांति और दुख है, वहाँ सुख की कल्पना कर रहा है, ये मोह है। तो अपने कल मोही की बात हुई थी, मोह गए बिनु राम पद
होहिन दृढ़ अनुराग, भगवत चरणारविंद में अनुराग तब तक नहीं होता जब तक ये मोह रहता है। तो मोह का नाश ये अत्यंत आवश्यक है। मोह के नाश के लिए ही जीवन की गति को भगवान की ओर मोड़ देने का प्रयास करना है। ये दोनों अन्योन्याश्रित है। भला भगवान की ओर जीवन की गति होने पर ही मोह का नाश होता है, और वास्तविक मोह का नाश होने पर ही भगवान की ओर गति होती है। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। तो दोनों में कोई एक क्रम नहीं। किसी किसी के पहले मोह का नाश आरंभ होता है, फिर भगवान की ओर गति होती है। किसी किसी के भगवान की ओर गति होने पर मोह का नाश होता है। लेकिन इनमें सहज चीज है भगवान की ओर पहले गति करना। ये गीता में भी और पातंजलि योग दर्शन में भी वैराग्य का क्रम पीछे है, अभ्यास का पहले है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, ये योग दर्शन का सूत्र है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, मन का निग्रह अभ्यास और वैराग्य से होता है। तो अभ्यास पहले, वैराग्य पीछे। इसमें कारण है, भगवान जो हैं ये ठोस हैं, भगवान में पोल नहीं है, इसीलिए इनका एक नाम कूटस्थ है। घन की तरह से जिनमें कहीं पोल नहीं, सारा का सारा भगवान का, भगवान से परिपूर्ण। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, भगवान की पूर्णता का वर्णन उपनिषद करते हैं कि पूरे में से पूरा निकाल लिया जाए तब भी पूरा बचता है। पूरे में से पूरा निकाल ले तब भी पूरा बच रहे। इस प्रकार भगवान नित्य पूर्ण है, ठोस है। तो ठोस में किसी दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता। कहीं न कहीं पोल होने पर दूसरी वस्तु उसमें समाती है, नहीं तो अन्य वस्तु समाती नहीं। इसीलिए भगवत दृष्टि से भगवान का निश्चय होने पर इस जगत में भी फिर भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि है नहीं। ये भगवान में जगत समाया नहीं है, हमारी दृष्टि में जगत बना है। तो भगवान है सॉलिड, बड़ी बड़ी वो घन चीज है। तो क्या करे, जैसे किसी जमीन में कोई घड़ा उसके अंदर जमीन में पाटा हुआ हो, वो निकल न सकता हो, और उसमें भरा है गंदा पानी, उसको निकालना है तो कैसे निकाले? तो उपाय क्या करे कि उसके अंदर शीशा जला के भरना शुरू कर दे। तो शीशा है सॉलिड, ये घन है। जितना जितना शीशा उसके अंदर भरेगा उतना उतना वो पानी से खाली होगा पात्र, क्योंकि खाली किए बिना भरेगा कैसे? तो जितना जितना शीशा भरता जाएगा उतना उतना जल निकलता चला जाएगा। उतनी उतनी जगह है वो शीशा अपना रोकता चला जाएगा। तो शीशा ऊपर तक भर गया तो जल अपने आप निकल गया। तो इसलिए ये बड़ा सुंदर मार्ग है, भगवान की ओर जीवन को लगा दे। जितना जितना भगवान की ओर लगेगा उतना उतना अपने आप ही भोगों से हटेगा। भोगों में दुख दोष देखकर इनसे हटाने का जो मार्ग है ये भी सुंदर है, पर जरा रूखा है। उसमें केवल हटाना है ना, केवल निकालना, वो चट्टान तोड़ते चले जाओ, रास्ता निकालते रहते जाओ। तो ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसमें
टूट जाए अपने आप और आनंद मिलता रहे। तो भगवान ने कहा कि भाई तुमको भव सागर पार करना नहीं पड़ेगा, ये तो हम कर देंगे। तो गीता की बात, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवानी न चिरात् पार्थ मैया वेशित चेतसाम। भगवान ने कहा कि जो मुझ में चित्त आदिष्ट कर चुकते हैं, जो मेरी ओर आ जाते हैं, उनको संसार सागर से पार मैं कर देता हूँ, उनको होना नहीं पड़ता। अहम समुद्धरता भवानी, इसका अर्थ है सुख पूर्वक समुद्धरता, अच्छी प्रकार से उनको पार लगा देने वाला मैं होता हूँ। कैसे पार लगाना है तो यहाँ खुली बात कह रही स्तर शब्दों में, संसार सागरात तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवानी न चिरात् पार्थ मैया विशित चेतसाम। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक आदमी तैर कर पार होता है, गंगा है, गंगा को पार करना है। एक आदमी तैर के पार हो, यदि उसको तैरने की कला ठीक ठीक याद है, यदि उसका दम नहीं टूटता और यदि वो रास्ते में विघ्नों से, जल जंतुओं से, भंवरों से, जोर के प्रवाह से बचकर निकल जाता है तो निश्चय पार हो जाता है, कोई संदेह नहीं, पार हो। पर कठिनता है। तो एक आदमी ऐसी नौका में सवार होकर पार हो जाए जो तुरंत ले जाए, टकराने डूबने का भय न हो, और साथ साथ उसे किसी ऐसी वस्तु का संग बना रहे जो निरंतर मन को, इंद्रियों को भी आनंद देता रहे। तो भगवान ने कहा अहम समुद्धरता भवामी, बड़ी सुंदर चीज। संसार सागर से इस पार नौका लेके भगवान आ जाते हैं, नहीं तो पार कैसे करें? उस पार हो तब तो पार करने का स्वारस्य होता नहीं। ये शब्द जो होते हैं ना, इनमें एक साहित्यिक दृष्टि भी, उसका सौंदर्य देखने का होता है। व्यास जो हैं ये भगवान के अवतार हैं, और व्यास जो हैं ये महाकवि हैं, व्यास क्रांतदर्शी हैं, व्यास मुनि हैं और व्यास महाकवि भी हैं। तो उनका एक काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य। वो कहते हैं संसार सागरात अहम समुद्धरता भवामी। पर संसार सागर कौन सा? मृत्यु संसार सागरात। जिस संसार में मौत का नित्य जल उछल रहा है, जो मृत्यु से भरा है, मृत्यु संसार सागरात, मरण जिसका स्वरूप है, इस प्रकार मृत्यु को लेकर उछलता हुआ जो संसार सागर, उस संसार सागर से पार करने वाला मैं होता हूं। पार करने वाला तो पार किया जाता है इस पार से उस पार। इसका अर्थ यह है कि इस पार वो तैयार हैं नौका लेकर के, अपनी कृपा की नौका वो लेकर इस पार तैयार हैं। वो कहते हैं आ जाओ, इस मेरी नौका में बैठ जाओ और पार हो जाओ। तो भाई इस नौका में बैठने से क्या होगा? तीन बात होगी, बड़ी सुंदर, जोर नहीं होती कहीं। इस नौका में बैठने से सुखमय नौका है। इस नौका में पार होने में कोई कठिनाई नहीं, अनायास अपने को बढ़े रहना, कुछ नहीं करना है, अनायास पार हो जाए। दूसरी चीज, नौका के डूबने का डर ही नहीं। कि नौका ऐसी और केवट ऐसा,
बड़ी मजबूत नौका, भगवत कृपा कभी डूबती नहीं, सब डूब जाते हैं, सारी शक्तियां डूब जाती है, भगवत कृपा नहीं डूबती। वो तो सारे विघ्नों का नाश करने वाली जो शक्ति भगवान की है, सारी संपत्तियों को देने वाली जो शक्ति भगवान की है, उसका नाम कृपा है, अनुग्रह है। मच्चित्त सर्व दुर्गान मत प्रसादा तरिष्यसि। भगवान की कृपा, भगवान कहते हैं कि तरिष्यसि, ये वो मेरी कृपा से सब कठिनाइयों से तर जाता है। दुर्ग शब्द है, दुर्ग माने किले, बड़े बड़े कठिनाइयों के जो किले हैं, उन किलों को फतह कर लेता है जो भगवान का आश्रय करता है। तो दूसरी बात ये नाव के डूबने का डर नहीं। पहली बात, सुखपूर्वक हाथ पैर मारना नहीं पड़ता, जल को उछालना नहीं पड़ता यूं दूर दूर, किसी भंवर का भय नहीं, किसी ग्रह का भय नहीं, मजे में सुखपूर्वक बैठे रहो और नौका डूबेगा नहीं, पार हो जाएगा। तीसरी बात बड़ी सुंदर, उस केवट का साथ जो है, निरंतर उसको देखते चले जाओ, निरंतर उस श्याम सुंदर का सुंदर मुखमंडल देखते हुए, उसकी अनोखी विलक्षण छवि को निहारते हुए, उसके उन प्रसामृत का पान करते हुए, उसके सौंदर्य माधुर्य रस सुधा के अमृत को निरंतर आस्वादन करते हुए मजे में चले जाओ। तो ये बड़ा सहज, सुखमय, सुंदर, सुदृढ़, निश्चित मार्ग भगवान की ओर मनुष्य लगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक गीत लिखा बड़ा सुंदर, रविन्द्रनाथ बंगला है, बंगला गीत है रविन्द्रनाथ का। एक पापी आता है पार होने के लिए किनारे पर। तो ये जहां पर ये नदियां होती हैं, वहां पर पार करने वाले कुछ लोग रहते हैं, कुछ खिया रहता है, नौका रहती हैं, तो पार उतारा करती हैं। एक समय होता है कि भाई इतना बजे से इतना बजे तक नाव जाएगी, उसके बाद रात हो गई, शाम हो गई, तो नाव बंद हो गई। तो बड़े दूर से यात्री आया, बेचारा रास्ते भर दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ कि पार उतर जाएगा, उसे नौका नहीं मिली। वो मानो कहता है, बंगला कोई समझने वाले हों तो उसको समझेंगे, नहीं मैं तो बताऊंगा मैं, কেন বঞ্চিত হব চরণে আমি কত আশা করে বসে আছি পাবো জীবনে না হয় মরণে আহা তাই যদি নাই হবে গো পাতকি তারণ তরিতে তাপিত আতুরে তুলে না রবে গো হয়ে পথের ধুলায় অন্ধ এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ তবে পারে বসে পার করো বলে পাপী কেন ডাকে দিন শরণে কেন বঞ্চিত হব চরণে। वो कहता है बड़ी जोर की भाषा में अपना अधिकार बताता हुआ, वो कहता है कि मैं इन चरणों से वंचित क्यों रहूंगा, कहना पूछता है क्यों रहूंगा मैं वंचित इन चरणों से। मैं तो कितनी आशा लगा के आया, पाऊंगा और पाऊंगा, नहीं पाऊंगा। यदि ये नहीं हुआ ताई यदि नहीं होवेगो, अगर ये नहीं हुआ पातकी तारन तरीते तापित आतुरे तूले न लोवेगो, पातकियों को पापियों को तारने वाली नौका में इस संतप्त पातकी को अगर तुम नहीं बैठा लोगे, पातकी तारन पापियों को तारने वाली, तरी माने नौका, पातकी तारन तरीते तापित संतप्त आतुरे आर्त तूले ना लोवेगो, उठा के नहीं बैठा लोगे। पातकी तारन तरीते तापित आतुरे तूले ना लोवेगो होए पथिर धूलाए अंधो। रास्ते की धूल छांकता हुआ मैं आया, मेरी आंखें धूल से भर गईं और ऐसे देखी वो कि खिया बंद हो, क्या मैं आकर अपने लिए ये देखूंगा कि मेरे लिए नाव बंद हो गई। तबे पारे दोषे पार करो बोले पापी कैनो डाके दीन शरणे
तब इस पार बैठ करके पापी लोग दीन होकर क्यों पुकारते हैं कि नाथ हमें पार करो, तुम्हें पार करना पड़ेगा। तो भगवान निरंतर पार उतारने के लिए तैयार है। नौका ये तैयार है, सुखमयी उनके नौका, ऐसी बढ़िया नौका कि जिसके कभी डूबने का डर नहीं, जिसमें सुख ही सुख भरा, रास्ते भर मौज से खाते चले जाओ आराम से। ये आजकल एयर सर्विस में वो रास्ते में खाने को मिलता है, पर इसमें तो डर रहता है कहीं इंजन फेल हो गया, कहीं क्लैश हो गया, कहीं टकरा गया तो आग लग गई, जल गए, खत्म हो गए। पर ये नौका डूबने की नहीं। और पहुंचेगी कब? नचरात, ये भगवान के शब्द हैं। नचरात पार्थ मैया विशित चितसाम, नचरात पार्थ अर्जुन देर नहीं होगी। ये मैं जब पार करने को तैयार हो जाऊंगा, तैयार हुई, मैं पार करूंगा, तब चिरकाल नहीं लगेगा। विघ्न तो है ही नहीं, दुख तो है ही नहीं, सुख पूर्वक पार जाओगे, लेकिन विलंब नहीं होगा। नचरात, तुरंत पार हो जाओगे। तो इसलिए कि बड़ा सुंदर भाव यह है कि भगवत चरणारविंद में अनुराग करने की इच्छा करे और अनुराग करना शुरू कर दे। ये अभ्यास, इसके द्वारा जितना जितना भगवान में राग बढ़ेगा, भगवान में जो राग है इसी का नाम प्रेम है। भक्ति का रूप बताया शांडिल्य ने, सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में जो परम अनुराग है उसका नाम भक्ति है। तो शुद्धानुराग का स्वरूप हम बहुत कम जानते हैं। राग, अनुराग, विशुद्धानुराग, इनमें अंतर होता है। ये वैष्णव शास्त्र में प्रेमियों के मार्ग में जो 8 स्तर बताए हैं प्रेम के, उनमें छठा स्तर जो है ये अनुराग है। इसके बाद फिर भाव है, फिर महाभाव जो श्री राधा का रूप है, महाभाव रूपा श्री राधिका है। तो ये अनुराग, अनुराग उनका अर्थ यही है कि अन्य का, किसी अन्य का महत्व सत्ता तक न रहे, सारा प्रेम सब जगह से निकल कर सिमट कर प्रेमास्पद के लिए ही, प्रेमास्पद के चरणों में अर्पित हो जाए। ये ऊंची अवस्था अनुराग की। इसके पहले ये कभी विषय होगा तो होगा, बड़ा सुंदर विषय है रस का ये। प्रीति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। फिर महाभाव के भेद हैं अनेकों, उनमें मोहन, मादन, दो भेद बड़े सुंदर हैं। ये दोष दृष्टि वालों के लिए तो ये चीज सुनने कहने की भी नहीं है। और भाव जिनके हृदय में पवित्र हैं वे इनको कह सुन सकते हैं, बड़ी ऊंची चीज। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान की ओर अपने चलना शुरू कर दें, भगवान की ओर हमारे जीवन की गति हो जाए तो मोह का नाश अपने आप होगा। तो बोले मोह रहते गति होगी कैसे, ये प्रश्न आता है। 2 तरह के साधक होते हैं संसार में, और 2 ही तरह के पातकी भी होते हैं। कल एक सज्जन कौन थे जो पूछ रहे थे रात को, वो अपीत सुंदराचार्य वाली बात कोई है क्या? अभी नहीं है। तो एक वो होते हैं जो मोह तो है पर उनको मोह का पता है, बीमार हैं पर बीमारी को वो आरोग्य नहीं मान रहे। 2 तरह के बीमार होते हैं। डायबिटीज में अगर भूख ज्यादा लगे तो डायबिटीज को समझे नहीं आदमी, और ये समझे कि भूख ज्यादा लगती है तो ये बड़ा अच्छा आरोग्यता का लक्षण है, और खूब चीनी खाने लगे तो और ज्यादा बीमार होकर मर जाए।
तो रोग को रोग समझने वाला और रोग को निरोगता समझने वाला, जैसे दो रोगी अलग अलग होते हैं, इसी प्रकार मोह के दो रूप होते हैं। एक मोहग्रस्त ऐसा जो विवेक से बिल्कुल शून्य हो गया, जिसके पास भगवान के स्मृति की गुंजाइश नहीं है। उसका वर्णन भी गीता में है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया भटज्ञानः आसुरं भावमाश्रिता। भगवान ने गाली दी, यहाँ पर गीता में गाली बके भगवान ने शब्द उनके नराधमाः, नराधम नीच है, नीच मनुष्यों में अधम है। नमाम दुष्कृत पापी हैं, मूढ़ हैं, आसुर भाव के आश्रित हैं। तो ऐसे लोग जो तो पाप में गौरव मानते हैं, पाप करके अपने को चतुर मानते हैं, दक्ष मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। पाप उन्हें खलता नहीं, पाप उन्हें बुरा नहीं मालूम होता, वे पाप में महत्व बुद्धि करते हैं। वे तो भगवान ने कहा कि मुझको बचते ही नहीं। ऐसे जो दुष्कृति हैं वे मुझे बचते नहीं, वे मूढ़ हैं, नराधम हैं, मुझे बचते नहीं। लेकिन ऐसे भी पापी हैं जिनके द्वारा पाप तो बनते हैं, अभ्यास से, आसक्ति से, कौतूहल से, देखा देखी, आवश्यकता से भी पाप तो बनते हैं। ये सारी कमजोरियां हैं, पाप बनते हैं, परंतु उनके मन में एक वेदना रहती है कि हाय हाय हमारा जीवन बुरे मार्ग में जा रहा है, गिर रहे हैं हम, पर बचा नहीं सकते। ऐसी प्रबल मोह की धारा है कि अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। जब पाप सामने आता है तब गिर पड़ते हैं। पाप होने पर पश्चाताप होता है, मन में आता अब नहीं करेंगे, बहुत बुरा हो गया, फिर करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं। ये मोह है। इस मोह में पड़े हुए आदमी का अंतःकरण किसी दिन कड़ा उठता है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आया करते हैं जब अपने पाप अपने को दिखने लगते हैं। ये बड़ा शुभ क्षण होता है जीवन में। ये घड़ी बड़ी शुभ होती है जब मनुष्य को अपने पाप दिखते हैं और अपने पापों पर पश्चाताप होता है, जलता है हृदय। तो ऐसी स्थिति होती है उस मोहग्रस्त पाप करने वाले मनुष्य की। पाप करता है पर पाप में पाप बुद्धि होने के कारण से पछताता है, रोता है, पर अपना पुरुषार्थ, अपनी साधना, अपनी शक्ति उसे पाप से हटा नहीं सकती। ये स्थिति होती है एक मानव की। दूसरी चीज, एक बड़ी सुंदर इस सिद्धांत की बात है, पापी की कोई प्रत्यक्ष में सहायता नहीं करता। पाप को पाप मानता है ना, तो बचाकर तो भले ही सहायता करे। चोरी का माल कोई रख ले भले ही गुपचुप, पर चोर के शामिल चोरी करने में नहीं होता, डरता है। बोले भाई तुम अलग रहा करो, अपने शामिल तुम पर पास न बैठा करो, लोग वहम कर लेंगे। तो पापी को पास बैठाने में लोग घृणा करते हैं, ये नियम है। बेटा भी यदि बुरा कर्म कर बैठे और वो अगर प्रसिद्ध हो जाए तो बात कह देगा हम तो पहले ही जानते थे नालायक है, ये तो हमारे कुल को डुबोएगा, हमारा क्या वास्ता जी, बेटा हो गया तो क्या, ये तो भाग्य से हो गया, इससे हमारा वास्ता क्या है, इससे हमारा क्या लेन देन है, ये तो कलांगार है, नीच। तो कोई भी आदमी बुरे में साथ ही देना चाहता है, लेकिन एक भगवान ही ऐसे हैं जो पापी से भी कहते हैं आ जाओ, मेरी गोद तैयार है, मेरे द्वार बंद नहीं, सुदूराचार है रफी, महान से महान तुम पाप करते हो, पर यदि आना चाहते हो मेरी गोद में तो तुम्हारे पापों को मैं धो दूंगा। हम त्वा सर्वपापे विमोक्षयिष्यामि, तुम्हारे पाप मैं धो दूंगा, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरी गोद तैयार,
मल में भरे हुए बच्चे को कभी माँ कहती है कि नहा करके आओ तब गोद लूंगी? मल में भरा बच्चा सुनते ही माँ दौड़ती है, अपने आप अपने हाथों मल साफ करती है। तो अनंत माताओं का अनंत स्नेह सागर जिन भगवान के अंतःकरण में लहरा रहा, वे भगवान क्या जीव की दुर्गति देख सकते हैं? उनकी ओर होना चाहिए। तो पाप में पड़ा हुआ आदमी भी यदि उसे पाप खलता है तो भगवान की ओर जाता है। भगवान की ओर जाते ही क्या होता है, एक बड़ी विचित्र बात है। अंधेरे घर में से निकलने का उसने उपक्रम किया, किवाड़ खोले के प्रकाश आया। प्रकाश जो है ये छिद्र चाहता है, कहीं पर अंदर घुसने के लिए ये अंधकार तो छिप के रहना चाहता है और प्रकाश अंदर घुसना चाहता है। ये नियम है, अंधकार छोड़ नहीं रहेगा। चौड़े में अंधकार आया तो मर जाएगा, पर अंधेरे में घुस करके प्रकाश अंधकार को मार देगा, अपना विस्तार कर देगा। ये नियम है। इसलिए जहां जरा सा प्रकाश के लिए हमने किवाड़ खोले, भगवान की ओर हमने जरा सी अपने जीवन की गति की, तो भगवान अंदर आने लगेगा, उनका प्रकाश आने लगेगा। प्रकाश आया कि अंधेरा हटा। तो भगवान की ओर लगने पर मोह का नाश अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। भगवान अपने आप मोह नदी से पार कर देंगे। इसलिए बड़े आश्वासन की बात है। ये बड़ी कड़ी बात हम कह देते हैं, है भी कि भाई इस प्रकार के बनो तब भगवान मिलेंगे। अरे बने कैसे? हम पे बना जाता नहीं। तो बड़ी सीधी बात कि तुम भगवान का अगर रो पड़ो, भगवान बना लेंगे। रोना नकली नहीं होना चाहिए, अंतर की वेदना होनी चाहिए जरूर। वैसे वैद्य नहीं कि जिनकी दवा काम न करे, और ऐसे वैद्य नहीं जो रोग का निदान न कर सके। उनकी दवा अमोघ, भगवान की कृपा को अमोघ कहा है। और एक ये नियम है, जितनी भगवान की शक्तियां हैं उन सारी शक्तियों में कृपा शक्ति सर्वोपरि है। जहां कृपा शक्ति ने काम शुरू किया वह सारी शक्तियां उसके अनुगत होकर सेवा करने लगती। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर ही सब को। भगवान की कृपा शक्ति इतनी विलक्षण है महाराज कि भगवान जिसको रोष में भर के मार देते हैं, कृपा शक्ति कहती है कि मार के जरा नरक तो पहुंचाओ इसको आपके धाम पहुंचाऊंगी अभी मैं। तो भगवान मारते हैं, कृपा तारती है। तो भगवान की कृपा शक्ति अमोघ है। भगवान की कृपा शक्ति ये नहीं देखती कि ये कौन है, ये कैसा है, इसके पहले की हिस्ट्री क्या है, इसने पहले क्या किया है। कृपा शक्ति तो केवल देखती है कि अब क्या चाहता है। यदि इसके पुकार, यदि इसका रोना, यदि इसका आर्तभाव सच्चा है तो वो कृपा शक्ति उमड़ पड़ती है उसको अपने आप आत्मसात करने के लिए, अपने अंदर ले लेने के लिए। और जहां भगवान की कृपा शक्ति ने जरा सा काम किया, बस सारे विघ्न अपने आप हट जाते हैं। विघ्न हमारे हटाए कठिन है, हटते हैं पर बड़ा कठिन है। नए नए विघ्न हम पैदा कर लेते हैं विघ्न हटाने के नाम पर यहाँ दीन होकर के भगवान के चरणों में गिर जाएं, दीन होकर के अपना दैन्य भगवान के सामने प्रकट कर दें, वो दीनबंधु पतित पावन, इस प्रकार के वो स्नेहमय, दयामय, करुणामय, प्रीतिमय, सौहार्दमय हैं कि हमें गले लगा देंगे। उनकी जिनका कोई नहीं उनके वो होते हैं महाराज, जिनका कोई नहीं। जार क्यों ना आए तुम यहाँ छोतार, रविंद्र ने कहा जार क्यों ना आए तुम यहाँ छोतार, जिसके कोई नहीं उसके तुम हो। वो कभी कभी इनकार करते नहीं
किसी के लिए भी कि कौन है, किस देश का है, किस वेश का है, मुसलमान है कि हिंदू है, ब्राह्मण है कि कसाई है, बड़ा सदाचारी है कि व्यभिचारी है, पुरुष है कि स्त्री है, चांडाल है कि शूद्र है, कौन है, बच्चा है कि बूढ़ा है, कुछ नहीं। वो केवल देखते हैं उसकी करुण पुकार, उसके पुकार में कैसी करुणा है, कितना दैन्य है, और वो सत्य है। ये थ्योरी नहीं है, भला ऐसा न समझिए कि ये भावात्मक चीज केवल कहने सुनने के सो बात नहीं है। प्रैक्टिकली वास्तविकता यही है कि भगवान की ओर जिसने करुण होकर के, दीन होकर के पुकारा, भगवान ने उसको अपना लिया। कभी भी भगवान इसने ये नहीं किया कि इसके साथ अब न्याय करना है, तो अन्याय नहीं करते। दया उनका न्याय है, उद्धार उनका न्याय है, अपनाना उनका न्याय स्वभाव है ना। तो छोड़े कहाँ से? सूर्य के सामने अगर कोई खून करके जाए तो सूर्य ये कह देगा कि हम तुम्हें प्रकाश नहीं देंगे, हम तुम्हें गर्मी नहीं देंगे। खून करने वाला जाए या सदाचारी जाए, सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान। तो भगवान का स्वभाव है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तुलसीदास कहते हैं, है तुलसी परतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तुलसीदास कहते कि हमको तो ये एक विश्वास है कि भगवान बने हुए कृपा से, प्रभु की मूर्ति कृपामयी है। वो अपनी कृपा को छोड़ दे तो वो न रहे। कृपा ही उनके शरीर के, उनके अवयवों के सारे धातु हैं, कृपा से बने हैं। इसलिए भगवान की कृपा सबके लिए खुले हाथों अपने आप को बांट रही है कि हमें ले लो। तो जरा भी निराशा की बात नहीं है, हमें उस ओर लगना है, सारा काम वो कर देंगे। अपने जीवन की गति को उस ओर मोड़ लेना है। मोह का नाश फिर भगवान कर देंगे। मोह का नाश करने में देर नहीं होगी। हम भाई बत्ती लावें, तेल लावें, लालटेन हो, दिया सलाई उसको जलाएं, कहीं हवा आ गई तो गया, बुझ गया। तेल नहीं मिला तो वो चिराग जल नहीं सकती। कहीं उसके वो गोला नहीं हुआ तो हवा बुझा देगी। कहीं बत्ती जल गई तो रोशनी बंद हो जाएगी। पर ये ऐसी रोशनी है जिसमें तेल बाती की आवश्यकता नहीं, जो स्वमहिमा में स्थित है, स्वप्रकाश है, स्वस्वरूपमय है। ऐसे भगवान जो हैं उनकी कृपा क्या नहीं कर सकती। तो सारे मोह तम का नाश ये कृपा कर देगी, अपने आप धो पोंछ कर साफ कर लेगी। सारी अंदर की बुराइयों को, गंदगियों को कृपा निकाल देगी, अपने योग्य बना लेगी। भगवान के शरण होने पर, भगवान की ओर जीवन को मोड़ देने पर भगवान क्या करते हैं? उसको अपने योग्य बना लेते हैं। एक तो योग्यता प्राप्त करता है और एक योग्यता मिल जाती है। आरुणि विद्वान नहीं था, विद्या में रुचि नहीं थी आरुणि की, पर सारी विद्याओं में निष्णात हो गया अकस्मात गुरु कृपा से। वो जानता था केवल गुरु सेवा, जानता था केवल गुरु के वचनों का अनुगमन। कहा जाओ खेत संभालो, जल आ रहा है। खेत में गया, पानी तो रोकना है, उपाय दूसरा दिखा नहीं, स्वयं मेड़ बन के गिर गया। रात भर पानी में रहा। प्रातः काल गुरुजी खोजने गए, पुकारा, कहाँ बेटा आरुणि? पड़ा पड़ाई, बोला मेढ़ बना हुआ महाराज यहाँ हूँ। क्या कर रहे हो? पानी रोक रहा हूँ। काहे से रोक रहे हो? बोले मैं पढ़ा हूँ। बेटा मेरा आशीर्वाद है, सारी विद्या तुझे अभी प्राप्त हो जाए। हो गया विद्वान उसी समय, गुरु कृपा से
सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। ध्रुव छोटा सा बच्चा, बोलना नहीं आता उसे, 5 वर्ष का बालक किस प्रकार बात करे और भगवान सामने खड़े। मन में आया कुछ कहें भगवान से, पर कहें क्या, न उसके पास शब्द है, न भाषा है, न विवेक है, कुछ नहीं, क्या कहे। भगवान ने भागवत में आता है अपना शंख जरा सा उसके गाल के स्पर्श करा दिया, बस सारा ज्ञान उसकी वाणी पर आ गया। तो भगवान जब करना चाहें तो मोह का नाश होने में कौन देर लगती है, पाप का नाश होने में कौन देर लगती है, और भगवान करने को तैयार, तो फिर देर क्यों हो रही है। इसीलिए देर हो रही है कि ये देर हमें सहन हो रही है, हमारे विश्वास में और हमारी चाह में, दोनों में कमी है। हमारी चाह हो और हमें भगवान के सौहार्द पर विश्वास हो तो भगवान की ओर हम मुड़ जाएंगे, भगवान की ओर जीवन की गति होगी, गति होते ही प्रकाश मिलेगा। ये बातों से नहीं होता, बात चाहे हम न करें और बात चाहे बहुत करें, भगवान देखते हैं अंदर की चीज, इस समय वर्तमान की, पहले नहीं देखते। इस समय सच्चाई के साथ हम क्या चाहते हैं ये भगवान देखते हैं, और उसे अगर ठीक ठीक भगवान जान पाते हैं, क्योंकि भगवान रहे अंतर्यामी सूक्ष्मदर्शी। हम कहीं अपने आप को धोखा दे सकते हैं, हम अपने आप से अपने आप धोखा खा सकते हैं, पर भगवान धोखा नहीं खा सकते। पहले की चीज तो नहीं देखते, पर भगवान देखते हैं कि इसकी चाह में, इसकी प्रपत्ति में, मेरी ओर मुड़ने की इच्छा में क्या सच्चाई है, कितना है, बस वो होना चाहिए। अपने आप भगवान फिर सारा काम अपने आप कर लेंगे। कोई काम हमें नहीं करना, हमें तो एक ही करना है, उनका स्मरण बना रहे। तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। सब का सब भगवान ने ले लिया, हमारे पास क्या बचा, एक भगवान की याद बची, भगवान की याद, स्मरण। वो स्मरण कहीं नहीं होता क्षण भर तो व्याकुल हो जाता है जीवन, क्या खो गया, और न कुछ करना है, न कुछ पाना है, न देना है, न लेना है, निश्चिंत। भगवान कहते हैं निश्चिंत रहो, माँ शुच। ये गीता का कोई ले तो बड़ा सुंदर भगवान का अंतिम उपदेश वाक्य है, माँ शुच, मत सोच करो, मत चिंता करो। भाई कैसे न करें, पापी हैं, प्रश्न करे कोई। माँ शुच से पहले कह दिया कि पापों से मैं बचा दूंगा। क्यों बचा दोगे, पहले कह दिया कि माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरे शरण में आ जाओ, एक मेरी तरफ देख लो, एक मुझको जांचो, तो बस सारी याचना, सारा भिखमंगापन, सारा पाप, सारा ताप, सारी जलन, सारा मोह सदा के लिए मिट जाएगा, सदा के लिए मिट जाएगा। अर्जुन ने यही कहा। अर्जुन से फिर पूछा क्यों भाई क्या हुआ। अर्जुन ने सबसे पहली बात कही, नष्टो मोह, मेरे मोह का नाश हो गया। बस मोह का नाश हुआ, सारा काम बना। मोह का नाश होने के बाद जीवन बन जाता है भगवान के अनुगत, और मोह का नाश न होने तक जीवन रहता है भोग के अनुगत। ये बड़ा अंतर है, भोग परायण जीवन और भगवत परायण जीवन। ये कल अपने बात हुई थी, भोग परायण जीवन में हमारी सारी चेष्टा भोग प्रेरित होती है, भोग के लिए होती है, और भगवत परायण जीवन में सारी चेष्टा भगवान की प्रेरणा से होती है और भगवत प्रीत्यर्थ होती है। ये बड़ा भारी अंतर है। हम कर्म करने में प्रवृत्त क्यों हुए। विद्यालय में विद्यार्थी का प्रवेश कराया गया, हमारी संस्कृति में ये बात आई है, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ते, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट क्यों हुआ विद्यार्थी, यदि छंत, उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से।
अर्थकली विद्या होनी चाहिए, जगत में अर्थ की आवश्यकता, पर अर्थ हो मोक्ष के सन्मुख जाने वाला, तब तो अर्थ नहीं तो अनर्थ। आज का युग नहीं कि जहाँ पर प्रत्येक चीज हम देखते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। हमारा आश्रम भी, हमारा विद्यालय भी, हमारी संस्था भी, हमको इसमें क्या आय होगी, क्या मिलेगा, ये देखते हैं। यदि चिंता नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण, इकोनॉमिकली क्या है, इसमें हमको आर्थिक लाभ क्या होगा, ये हम देखते हैं। इसलिए जहाँ आर्थिक लाभ नहीं, वो धर्म भी हमारे लिए आज उपेक्षा है कि भाई इसमें कुछ लाभ तो है नहीं। इसकी जगह था हमारे यहाँ परमार्थ, सारे संस्कार हमारे परमार्थ को लेकर के, जीवन का प्रारंभ परमार्थ को लेकर, जीवन का अंत परमार्थ में, परमार्थमय जीवन। तो ये चीज यही अर्थ रखती है कि भगवान की ओर लगा हुआ जीवन, भगवान की ओर मुड़ा हुआ जीवन। तो जीवन का ध्येय हमारा जब भगवान हो जाता है, अर्थात भगवान हमारे जीवन के सामने हो जाते हैं, तो फिर हमारी प्रत्येक चेष्टा, जैसे हमें बद्रिकाश्रम जाना है, यहाँ से चले हम आगे, तो यहाँ से चलना क्यों है? बद्रिकाश्रम जाने के लिए। लाठी क्यों लेनी है? बद्रिकाश्रम जाने के लिए। चट्टियों पर चिट्ठी क्यों लिखवानी है? काली कमली वाले से रास्ते में असुविधा न हो, वहां पहुंच जाए इसलिए। खाते क्यों हैं? इसलिए कि शरीर में बल रहे तो वहां पहुंच जाए। सोते क्यों हैं? शरीर में ताजगी आ जाए, वहां पहुंचना है। तो जैसे बद्रिकाश्रम जाने वाले की सारी चेष्टा, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, बात करना, ये जैसे बद्रिकाश्रम के लिए होता है, इसी प्रकार से जहाँ भगवत परायण जीवन होता है, वहाँ प्रत्येक चेष्टा भगवत प्रेरित होती है, और प्रत्येक चेष्टा का फल वो चाहता है भगवत प्रीति। ठीक इससे उल्टा भोग में होता है। मंदिर में जाकर के भी वो भगवान से कहेगा, महाराज धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, अधिकार मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, यश मिल जाए। तुलसीदास कहते हैं, अरे मरा आदमी कैसा बेवकूफ, तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी, सठ हठी पियत विषय विष मांगी। मूर्ख मांग मांग करके जहर पीता है, हठी, जबरदस्ती भगवान कह रहे तुमको नहीं देंगे जहर, तुमको जहर नहीं देंगे भैया, तुम हमारे प्यारे हो। बोले नहीं महाराज, ये मीठा है, दे दो। कहते हैं सठ हठी पियत विषय विष मांगी, मांग मांग करके विषय रूपी जहर को वो मूर्ख पीता है जान। क्यों? सठ है, मूर्ख है। तो भोग परायण जो व्यक्ति होगा, उसकी सारी चेष्टा भोग प्रेरित होगी, और सारी चेष्टा भोग प्राप्त्यर्थ होगी। ये बड़ा अंतर है भोग जीवन और भागवत जीवन में। भगवत परायण जीवन और भोग परायण जीवन। तो जब तक भोग परायण जीवन है, तब तक भगवान की ओर मुड़ा नहीं। भोगों में वितृष्णा होने लगे, भोग बुरे मालूम होने लगे, भोगों से चित्त हटने लगे, इनसे ऊबने लगे, दूसरों के भोग देखकर चित्त ललचाए नहीं, ललचाता है। बोले देखो इसके इतना वैभव है। एक बार के बाद हम कुंभ में गए, हमारे एक मित्र साधु थे, बड़े अच्छे आदमी, नाम हम नहीं बताएंगे, बड़े सात्विक आदमी और बड़े सरल हृदय के साधु ही। एक दिन हमसे बोले, भाई जी कुछ गड़बड़ मालूम होती है, भगवान की कृपा शायद कम है। हमने कहा क्यों? तो देखे ना, उनके कैंप में तो बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, बड़े बड़े धनी लोग आते हैं, और बड़ा चढ़ावा होता है, और बहुत ज्यादा यज्ञ और ये हो रहे हैं, और हमारे यहाँ लोग आते ही नहीं। सरल चीज थी, उन्होंने दुर्भाव से नहीं कहा, लेकिन एक मनोवृत्ति का पता लगता है
कि दूसरे के भोग को देखकर जी ललचाता है और अपने वो भोग न होने पर हम भगवान की कृपा मानते हैं और अपने को अभागा मानते हैं। ये भोगाश्रय है प्रत्यक्ष। दूसरे के पास वो है, वो भाग्यवान, हमारे पास नहीं, हम अभागे। दूसरे के पास वो है, उस पर भगवान की कृपा, हमारे पास नहीं है, हम पर अकृपा। तो ये प्रत्यक्ष सिद्ध करता है कि उस वस्तु में जिसके लिए वो लालायित है, जिसके मिलने पर अपने को भाग्यवान मानता है, जिसके न मिलने पर अभागा मानता है, उस वस्तु में उसकी मुख्य बुद्धि है। उस वस्तु को ही वो परम श्रेय रूप साध्य मानता है, और साध्य मानता है तो साधन फेंक देता है। ये नियम है महाराज। हम बाजार में गए 1 रुपया लेकर, तो बदले में हमें 1 रुपए की अमुक चीज लेनी है, वो चीज हमने ली, रुपया फेंक दिया, ठीक है ना उनके पास। उस चीज के लिए रुपए का त्याग कर दिया। रुपए का त्याग हम कर सकते हैं, वो चीज चाहिए, उस चीज की महत्ता वहां रुपए से ज्यादा है। भाई हमें हमारा भगवान ये काम कर दें, हमने आज लाख नाम लिए, लाख नाम हम अर्पण करते हैं, बदले में हमको भगवान ही चीज दे दे, तो लाख नाम हम देते हैं उस एक चीज के लिए, तो महत्ता उस वस्तु की है। तो जब भोग जीवन होगा मनुष्य का, तो उसकी साधना भी भोग की सेवा में लगेगी, उसकी उपासना भोग की सेवा में लगेगी, उसके विचार भोग की सेवा में लगेंगे, और उसके देवता और वो भगवान से भी कहेगा कि आप, हम आपके भक्त हैं, देखिए हम आपका नाम जपते हैं, देखिए हम आप ही का आश्रय और किसी का आश्रय नहीं, हम तो देखिए महाराज आप ही के, अब आपके बिना हम किससे कहें, ये हमारा लड़का मर रहा है, इसको तो बचाना है आपको, ये आप बचाएं, दूसरा कौन बचाए। ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये पाप नहीं है, ये कोई अनर्थ नहीं है, पर मूर्खता तो है ही, अविवेक तो है ही, कि जो भगवान अपने आप को देते हैं, दिए हुए हैं, देने को तैयार हैं, उनसे केवल लड़के को बचाने की प्रार्थना करना। ये लड़का तो आज नहीं कल मरेगा, या पहले हम मर जाएंगे, लड़के को तो छोड़ना पड़ेगा ही। कौन सी चीज हमने मांगी, भगवान से हमने क्या चाहा, पर क्या है हमारी जो भोग बुद्धि है, वो भगवान से भी भोग सेवा का काम करवाना चाहती है। स्वाभाविक, मैं इसे बुरा नहीं मानता, पाप बुरे कर्म करने की अपेक्षा पुण्य कर्म अच्छा, और भगवान से मांगने में कोई बुराई नहीं, कोई पाप नहीं, परंतु भगवान के महत्ता का ज्ञान तो नहीं है, भगवान के श्रेष्ठत्व की मर्यादा हमारे मन में नहीं है, निष्ठा नहीं है, भोग तृष्णा है, भोग परायण जीवन है। तो भोग परायण जीवन जब तक है तब तक तो ठीक नहीं। तो इसमें क्या होता है, भगवान की ओर गति होने पर, मुख मोड़ लेने पर ये उसकी कसौटी है, भोगों से वितृष्णा होने लगती है, स्वाभाविक। भोग फिर बुरे मालूम होने लगते हैं, भोगों में त्याग की इच्छा होती है। जिनके पास भोग हैं उनकी ओर से भी मन मुड़ जाता है कि बेचारे दुखी हैं, दुखी हैं बेचारे। ये सचमुच ही बात है महाराज, आप मानेंगे नहीं। मैं अब कलकत्ते गया, मैंने वहां पर भी उन लोगों के सामने भी कहा, उन्हीं लोगों के बहुत बड़े बड़े धनी लोग मुझसे मिले, बहुत पैसे वाले, पर जिस से एकांत में बात हुई सब ने काम बड़े दुखी है। अब जिनके पास पैसा नहीं वो मानते हैं कि न मालूम इनके पास कितना सुख होगा, इनके पास संपत्ति, उनके दुख के कारण दूसरे हैं, हेतु दूसरे हैं, पर जब तक भोग परायणता है तब तक दुख रहेगा ही रहेगा ही। दुख है शाश्वतम, ये कोई बच नहीं सकता इससे। लेकिन भोग परायण जो आदमी है वो दुखों पर दुख प्राप्त करता हुआ भी दुखों के स्थान में फिर जाता है। जो जुवती अनुभवती प्रसवती दारुण दुख बजाए, वे अनुकूल विसार सूल सठ पुनि खलपति बजाए, तुलसीदास जी महाराज ने कहा। बार बार भूल करते हैं, बार बार कष्ट सहन करते हैं, बार बार दुख पाते हैं, फिर वहीं जाते हैं। ये मोह, तो ये भगवान की ओर लगने पर क्या होता है कि भगवान की कृपा से इस मोह का नाश प्रारंभ हो जाता है।
मैं तो ये कहूंगा कि मिट जाता है तुरंत, पर वैसा न हो, न भी हो। तो ये मानना चाहिए कि कम से कम इतना होने लगता है कि भोगों से वितृष्णा होने लगती है, भोगों में हीन बुद्धि होती है, भोगों में निम्न कोटि की बुद्धि होती है, भोगों में सुख की कल्पना नहीं होती, भोग सौभाग्य के चिन्ह नहीं दिखते, भोग में भगवान कृपा के दर्शन नहीं होते, चित्त भगवान की ओर जाने के लिए उतावला हो उठता है, तीव्र आकांक्षा पैदा होती है और ऐसा होता है कि अब जा मिले भगवान से, जल्दी मिल जाए, इस प्रकार की स्थिति मन की पैदा हो जाती। तो ये स्थिति जब होने लगे तब समझना चाहिए कि हम मानव जीवन के ठीक रास्ते पर आ गए, आगे बढ़ना है, भगवान बढ़ाएंगे, ये सच्ची बात है, लेकिन रास्ते पर आ गए। और तो भगवान की ओर मुंह करना है तो मोह नाश के दो उपाय, एक तो भोगों में विषयों में दुख इत्यादि देख देख कर चित्त को हटाना, मोह नदी को तैर के पार करना, और एक अपने आप को भगवान के चरणों में डालकर नौका लिए हुए उनको बुला लेना और बड़े मजे में उस पर सवार होकर उनको देखते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उनसे मिलते हुए, उनके रस का ग्रहण करते हुए सुखपूर्वक निश्चिंतता के साथ पार हो जाना, मोह नदी अपने आप पीछे रह जाएगी। उससे पार हुए मोह नदी अपने आप छूट गई। तो भगवान की ओर लगने की आवश्यकता है। बड़ी सुंदर ये दोहा देखे बात याद आ गई, मोह महा दुख रूप है ताको मार निकार, प्रीत जगत की छोड़ दे तब होवे निस्तार। जगत की प्रीति को, जगत की आसक्ति को छोड़ दो तो तर जाओगे, और मोह महा दुख रूप है, इसको मन से निकाल दो। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान की गोद सबके लिए सुलभ, और इसका